नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करिए। माओवादी सशस्त्र संघर्ष के हिंसा कहने बाद सांसद में विरोध भेल, मुख्य प्रशंसा। प्रतिनिधि सभा बैसार में एमाले सांसद योगेश भट्टराई माओवादी सशस्त्र संघर्ष के हिंसा कहने बाद एमाले और माओवादी सांसद सब बीच विवाद भेल अछि। बुध दिन बैसल बैसार के विशेष समय में भट्टराई माओवादी हिंसा नहीं भेल रही तो विद्युत क्षेत्र में अधिक अखन देर विकास हैत अभिव्यक्ति देने बाद माओवादी सांसद सब नियमापत्ति केने छलैन। माओवादी सांसद माधव सापकोटा माओवादी आंदोलन के हिंसा कहनाई संविधान विपरीत रहल कहैत रेकर्ड से उक्त शब्द हटाव लेल मांग सेहो केलैन। मुदा भट्टराई माओवादी सशस्त्र संघर्ष हिंसा ही रहल बेर बेर दोहरेने बाद माओवादी सांसद सब थप आक्रोशित भेल छलैन। एही क्रम में सभामुख देवराज घिमिरे अभिव्यक्ति समापन कर निर्देशन देने बाद भट्टराई तत्कालीन समय में माओवादी अधिक हिंसा केने धारणा रखलैन। एही के बाद माओवादी आ एमाले सांसद बीच बात विवाद भेलाक बाद सभामुख घिमिरे सांसद भट्टराई प्रयोग केने हिंसा शब्द के संबंध में अनुसंधान कर सचिवालय के निर्देशन समेत देलैन। मुदा दू पक्ष के विवाद रोक नहीं सकल अछि। यो हाम्रो परिवार छ, उहाँले नमाने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो सब मान्य, त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, यो इतिहास हो। त्यसैले अन्तिममा जाँदा जाँदै सभामुख महोदय बोल्न नदिनु पनि हिंसै हो। लोकतन्त्रमा बोल्ने कुरा हुन्छ। मान्य सदस्यहरू यहाँहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। म सबै मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आफ्नो कुरा के हो त्यो आन्दोलनहरूको समीक्षा गरेका छौँ र कुनै पनि त्यस प्रकारका आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनिएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सत्ता पक्षमा रहेर अहिले बोलिरहनु भएका मान्यहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले यस प्रकारका शब्द प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसकारणले माननीय योगेश भट्टराईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको निम्ति माननीय सभामुख महोदय मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख घिमिरे अंतिम बेर बैसक चेतावनी देने बाद ये सब गुट सांसद सब बैसल छलैन। जाके बाद विशेष समय में अन्य सांसद सब अपन धारणा रखले थे। महोत्तरी के भंगा नगरपालिका के मेयर संजीव कुमार शाह पीटपाट केने कहत एक गोटे युवक के मोबाइल समेत छीनने आरोप लागल अछि। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में भंगा नगरपालिका 4 स्थित प्रेमनगर में मेयर शाह वह वार्ड के रविंद्र महतो ऊपर हाथ उठेने आरोप लागल है। पीड़ित रविंद्र महतो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला में आर्केस्ट्रा नचैने संगे वह में मेयर शाह से हो नाइट चहल वीडियो खींचने बाद अपना ऊपर पीटपाट कैल गेल आरोप लगौने सन। अश्लीलता प्रदर्शन केने संगे कानून समेत वर्जित केने बाद में मेयर उपस्थित भेलाक बाद अपने प्रश्न उठेलौ। मेयर गांव में आर्केस्ट्रा नचा क बियर संगे स्टेज काट में मनोरंजन कर रहल वीडियो ल रहल कारण ही अपना के पीटपाट कैल गेल आ अपना संग में रहल मोबाइल समेत छीनल गेल ओ जिक्र केने सन। संगे हमर भेस्ट समेत फाटल है महतो कहने सन। फोन से हो अपन फिरता नहीं देने आ हमहू उनका संग मांग नहीं गेलौ हिनकर कहब रहल है। एना क पीटपाट भेलाक बाद जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रमुख आ प्रमुख जिला अधिकारी संग सुरक्षा के समेत ओ मांग केने साथ। पीड़ित महतो ऐसा पहले से हो मेयर शाह के क्रियाकलाप आ नगर पालिका के काम कार्यवाही के विषय में सामाजिक संजाल में आलोचना करे त्यार सार्वजनिक शौचालय लगायत विभिन्न विषय में अपने बाजल कारण अपना ऊपर एनाक पीटपाट कैल गेल हिनकर कहब अछि। एम्हर मेयर शाह अपना ऊपर लगायल गेल आरोप निराधार रहल दावी केलनि। ओ कहलथि युवक ऊपर अपने कोनो प्रकारक पीटपाट नहीं केने आ हुनकर फोन समेत अपने नहीं लेने दावी केने साथ। गांव समाज में जाकर बुझू हिनका संग कोनो प्रकारक पीटपाट नहीं कैल गेलै। इनार नहीं बना देने किछ समय पहले रोजगारी के मांग केने आ नहीं देने बाद अपना विरुद्ध ओ लागल जिक्र केलनि। जिला प्रहरी कार्यालय एम्हर महोत्तरी के डीएसपी संतु लाल जयसवाल कहलथ मेयर पीटपाट केने अत जानकारी अपना के नहीं रहल। पीड़ित व्यक्ति प्रहरी के संपर्क में आयल तो इस संबंध में थप पूछताछ हैत जिक्र केने साथ। अमेरिका में एक गोटे नेपाली युवती के गोली दाई के हत्या कैल गेल अछि। अमेरिका के टेक्सास राज्य के
ह्यूस्टन स्थित अपार्टमेंट में नेपाली विद्यार्थी मुना पांडे के गोली दाई हत्या किया गया। पांडे के हत्यारा हिनकर कोठली में जाकर गोली दगने प्रारंभिक अनुसंधान से पुष्टि भेल बताओल गेल छ। मुना के अपार्टमेंट में हिनका संगे रहल सर्विलेंस कैमरा के वीडियो फुटेज सब समेत प्रहरी लेने अछि। हत्यारा हिनकर बिछान पर जाकर गोली दगने वीडियो सार्वजनिक भेलै। सार्वजनिक भेल वीडियो में मुना के 3टा गोली दागल गेलै त नेपाल भोजपुर के पांडे सन 2021 में अध्ययन के लेल अमेरिका गेल छलिन। 21 वर्षीय मुना के नेपाल में म्या मात्र रहल अछि त प्रहरी हिनकर लाश पोस्टमार्टम के लेल ल गेल अछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एलाक बाद घटना संबंध में थप विवरण सब प्राप्त हैत। अहिना प्रहरी हिनकर घटना के अनुसंधान समेत भ रहल आ हत्यारा अखन धरि पता लाग नहीं सकल प्रतिक्रिया देलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन मार्फत 17 गोटे पदाधिकारी छन्ने आई। उपाध्यक्ष उप महासचिव आ सचिव निर्णय लगाव समाजवादी निर्वाचन केने में बुध दिन भिनसर निर्वाचन के सबटा परिणाम सार्वजनिक कयल गेल अछि। जाहि अनुसार महिला उपाध्यक्ष पद में जयंती देवी राय निर्वाचित भेलसिन। ओ नेत्री रामकुमारी झाकरी के पराजित केने छन् त उपाध्यक्ष में मधेसी समुदाय से धर्मनाथ प्रसाद शाह निर्वाचित रहल छन् त खुला उपाध्यक्ष पद में डॉक्टर गंगालाल तुलाधार, भानुभक्त जोशी, प्रकाश ज्वाला आ जगन्नाथ खतिवड़ा निर्वाचित भेल छन्। अहिना उप महासचिव पद में रामकुमार भट्टराय, मेटमणि चौधरी, गरिमा शाह आ राजेंद्र कुमार राय निर्वाचित रहल छन्। सचिव पद में दलित समुदाय में रहल गणेश बहादुर विश्वकर्मा, सचिव आदिवासी जनजाति से बलदेव चौधरी, सचिव खुल्ला में श्रवनाथ बराल, शेर बहादुर कुंवर, चंद्र बहादुर शाही, सोम प्रसाद पांडे, सावित्री कुमारी भूषाल विजय भेल छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष में राजेंद्र पांडे ऐसा पहिने ही सर्वसम्मत चुनल गेल छलैथ। 10म महाधिवेशन से अध्यक्ष में माधव नेपाल, सम्मानित नेता में झलनाथ खनाल आ सह महासचिव में घनश्याम भूषाल सर्वसम्मत चयन भेल छन्। अहिना वरिष्ठ उपाध्यक्ष में मंगल दिने राजेंद्र पांडे सर्वसम्मत चुनल गेल छन् त एहि संगे एकीकृत समाजवादी के पदाधिकारी पूर्णता पेलक अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाली सेना के प्रधान सेनापति में अशोक राज सिंहदे के नियुक्त केने छथि। बुध दिन राष्ट्रपति पौडेल सिंहदेल के प्रधान सेनापति पद में नियुक्त केने छन्। राष्ट्रपति पौडेल नेपाल के संविधान के धारा 267 के उपधारा 5 बमोजिम सिंहदेल के प्रधान सेनापति पद में नियुक्त केने राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी कयल गेल विज्ञप्ति में जानकारी कराओल गेल अछि। नेपाली सेना के कायम मुकायम प्रधान सेनापति के कार्यभार संभालैत आयल सिंहदेल के भादो 24 गते से लागू भ रहल जेहन प्रधान सेनापति पद में नियुक्त कयल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। ऐसा पहिने राष्ट्रपति पौडेल साउन 25 गते से हिनका कायम मुकायम प्रधान सेनापति के जिम्मेवारी संभार अख्तियारी सेहो देने छलैन। सिंहदेल के वह दिन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा जंगी अड्डा में आयोजित एकटा समारोह के बीच प्रधान सेनापति के कार्यभार बल बुझारत केने छलैन। नेपाली सेना के सहायक सेनानी दर्जा में प्रवेश कऽ करीब 41 वर्ष धरि अनवरत रूप में सेवा केने शर्मा भादो 24 गते से पदावधि के हद से नेपाली सेना से अनिवार्य अवकाश प्राप्त कर रहल छथि। सभामुख देवराज घिमिरे बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 63 संशोधन विधेयक 2081 प्रमाणित केने छथि। बुध दिन सभामुख घिमिरे उक्त विधेयक प्रमाणित केने सभामुख के सचिवालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। ई विधेयक प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से पारित समेत भेलै। साउन 30 गते प्रतिनिधि सभा से पारित भेल उक्त विधेयक राष्ट्रीय सभा से भादो 6 में पारित कयल गेल छल। आब सभामुख राष्ट्रपति समक्ष ई विधेयक प्रमाणीकरण के लेल पठेता। राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण भेलाक बाद ई विधेयक कानून के रूप में समेत लेल जायत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय देश के शिक्षा क्षेत्र में सुधार कयल गेल त अधिक विकास संगे सुधार के लिए आवश्यक कानून सब निर्माण में ध्यान केंद्रित रहल जिक्र केने छल। बुध दिन सिंहदरबार में पत्रकार सब संग छलफल करत मंत्री भट्टराय एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक के जल्दी आना तैयारी भ रहल समेत जानकारी करौलिन। शिक्षा विधेयक आयल त शिक्षा में सुधार हैत हिनकर विश्वास से हो रहल अछि। वो अपने एन कानून से
स्वायत्त भक सञ्चालन भेल विश्वविद्यालय सबके राज्य आ समाजसँग जोड़े थप विशिष्टकृत आ सामाजिक बनावसक धारणा रखलैन। ओ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्य योजना के मस्यौदा तैयार कयल गेल समेत जानकारी करौलिन्। महाविपुन भनेर भन्ने भए भएर त्यो विधेयक है चिनिन सजिलो हुन्छ भनेर त्यसपछि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका सम्बन्धमा उहाँले 2टा विधेयकको माग गर्नुभयो। त्यहाँ गर्नुहुन्छ अनि त्यसको कुरा आफ्नो सम्बन्धित मान्छेका पुग्दा गलत ढङ्गले गयो नि त। जस्तो अस्ति पिए आएर गर्नुभयो, तर मन्त्रीज्यूले के भन्नु, म आफै गएको थिएँ भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ पिए हुनु त रहेछ, पिएको सूचनाको आधारमा भने बोल्नुभयो भनेपछि को हो त, त्यो पनि हामीसँग रेकर्ड हुनु पर्यो। र त्यो कुरा हामीले भन्दाखेरि पब्लिक गर्दाखेरि हाम्रो अफिसले पब्लिक गर्न सक्छ। अफिस जिम्मेवार छ भन्ने कुरा त हामीले देखाउन सक्नु पर्यो नि। अन्त सेवा प्रवाह सर्वेक्षण फारमको उपयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गुनासो सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ, तर त्यो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हामीले बनाएका छौँ। विश्वविद्यालय खुल्नु आफैमा नराम्रो चाहिँ है। जस्तो अहिले अब यो आइरहेछ नि त, हामीले चाहिँ रैथाने विश्वविद्यालय भनेर पनि आइरहेछ। विश्वविद्यालय आफैमा खोल्नु नराम्रो होइन, तर हाम्रो समस्या चाहिँ सम्बन्धन हो भनिरहेको छ। हामी सम्बन्धन दिन्छौँ नि, त्यो चाहिँ समस्या। नत्र विश्वविद्यालय त खुल्छ नि। तपाईँ समाज नलेजेबल सोसाइटी बनाउने हो भने त विश्वविद्यालय चाहियो नि। विद्यालय सँगसँगै विश्वविद्यालय नि चाहियो नि। विद्यालय धेरै विस्तार हुँदै जाने, विश्वविद्यालय साँगुरिँदै जाने हो भने त हामीले झन् कसरी हुन्छ त, होइन? त्यसले त विश्वविद्यालय खुल्छन्, त्यसलाई हामीले विशिष्टीकृत कसरी बनाउने, त्यसलाई सोसाइटीसँग कसरी जोड्ने, कम्युनिटीसँग कसरी जोड्ने, हामीले गर्ने अनुसन्धानहरूलाई समाज परफ कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ जानु पर्यो। आज हामी विज्ञान भन्यो भने विज्ञान भने त्यो निश्चित समुदाय मात्रै सीमित छ, तर कस्तो भन्दा पदाधिकारीहरूले पनि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड त आफ्नो पनि बनाउनु पर्यो नि। त्यही भएर मंत्री भट्टराई जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के देशभर समय में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराव निर्देशन दिलिन् त समक्षता पत्र प्रमाण पत्र 1 हप्ता भित्रै उपलब्ध कराव व्यवस्था क्याल जायत जिक्र केने सलिनु। नेपाली कांग्रेस के सांसद अर्जुन नरसिंह केसी अखन के एमाले कांग्रेस संयुक्त सरकार तत्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक कर परत जिक्र केलैन। बुध दिन प्रतिनिधि सभा के विषय समय में जिक्र करते केसी अखन के गठबंधन सरकार के ने सहमति के पात्र अपना सब समित रहला से अखन धेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हेनाई ठीक नहीं रहल आ तत्काले ऐके सार्वजनिक कर परत जिक्र केलैन। जनता में देखल गेल निराशा हटाव आ अविश्वास के विश्वास में बदल लेल सुशासन के प्रतिबद्धता सहित साझा कार्यक्रम आना परत हिनकर कहवाई छ। केसी अखन के सरकार असफल भेल त समग्र व्यवस्था असफल हैत कहत व्यवहार में दुटा दल सुशासन के लेल काज कर ऊपर जोर दिलेन। वो चर्चित भ्रष्टाचार कांड के राष्ट्रीय रूप में छानबीन के लिए प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक आयोग गठन केनाई सुझाव सेहो दिलेन। तर मुखले होइन व्यवहारमा लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित हुनुभयो। मुखले होइन सुशासन पूर्ण समाज निर्माणको निम्ति सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचार उन्मुक्त समाज अहिलेको आवश्यकता हो। सभामुख महोदय म राम्रोसँग भन्छु, आज चौतर्फी रूपबाट भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ। मैले यत्रो लामो जीवनकालमा म संसदको सबभन्दा पुरानो सदस्यहरूमध्ये एउटा हुँला, उतातिर बिचमा 1-2 जना हुनुहुन्छ, तर स्वयं भूतपूर्व मन्त्रीले एउटा मन्त्रीले मैले काम गर्दा 5,000 रुपियाँ घुस दिएँ भने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। भन्दाखेरि यो दुर्दशा जताततै प्रशासनिक रूपबाट भएका भ्रष्टाचारदेखि जुन अनियन्त्रित रूपले देशमा लुट मचिएको छ, त्यो लुटको विरोधमा अर्थ केही गर्न छैन नि। यो 5 वर्षीय हदम्यादको तत्कालै फिर्ता लिने र राष्ट्रिय रूपबाट एउटा समिति गठन गरौँ, त्यो पनि प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षता संयोजकत्वमा, त्यो पनि हामीले माओवादीले भनेको, एमाले भनेको, काङ्ग्रेसले भने होइन, यो देशले चिनेको भ्रष्टाचार विरुद्ध निष्पक्ष सशक्त रूपले कारवाही गर्छ भन्ने समिति गठन गरेर सबै चर्चित भ्रष्टाचार केसहरू अहिले जुन एकाइले काम गरेका थिए तिनीहरूले त्यो समितिलाई संयोजन गर्ने गरे। निष्पक्ष काज कर आयोग बनाव बाद अखन के राष्ट्रीय आवश्यकता रहल हिनकर कहबै छ। अखन भ्रष्टाचार में 5 वर्ष के हद म्याद राखल गेल में आपत्ति जनबैत ई प्रावधान सहित के विधेयक फिर्ता लेब परत हिनकर कहबै छ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस के सांसद सपना भण्डारी नेपाल वायु सेवा निगम में देखल गेल लापरवाही आ व्यथित सँ नेपाली आकाश दिन प्रतिदिन असुरक्षित बनैत गेल कहैत विरोध केने छिन्। बुध दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में बाजल ओ हवाई दुर्घटना से बढ़ला से नेपाल वायु सेवा के साख गिरल उल्लेख से हो केलिन। एतेक मात्र नहीं भक निगम 52 अरब ऋण में समेत डूबल अछि। सरकार के निगम के ई दलदल से निकाल आ हवाई यात्रु सबके सुरक्षा में ध्यान देव ओ मांग केलिन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद हरि ढकाल गौरा पर्व के अवसर में डोरी खेल में आयोजित कार्यक्रम में विरोध के युवा सबके नियंत्रण में लेल गेल कहत एहि प्रति आपत्ति जनौने छथि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के आकस्मिक समय में बाजल ढकाल विरोध के वीडियो देख कर युवा सबके नियंत्रण में लेब लागल कहत एहि प्रति आपत्ति जौने युवा सबके विरोध के अराजकता कहनाइ नहीं मिलत हिनकर से हो कहब सल। तो स्क्रिनिङ गरी गरी हिजोबाट ती युवा साथीहरूलाई हिरासतमा राख्न थालेको रहेछ। यो बिल्कुल गलत भएको छ। विरोधका बोलीहरू त्यो पनि युवाले राखेको। राज्यले सुन्न सक्ने धैर्यता राख्नुपर्छ। स्वदेशमा अवसरबाट वञ्चित, रोजगारीबाट वञ्चित बनाइएका ती युवाहरूले सिंहदरबार भित्रका बेइमानहरूलाई खबरदारी गर्दै गर्दा यसरी समाउन पाइँदैन। ती युवाहरूको तत्काल रिहाको म माग गर्न चाहन्छु। साथै विभिन्न जिल्लामा स्टाटस लेखेकै भरमा युवाहरूलाई समातिएको समाचारहरू पनि आएको छ। कमिलाको उड्ने बेलामा प्वाख फलाउँछ। यो कमिलाको उड्ने बेलामा प्वाख फलाएको जस्तो नहोस्। हामी पनि यस विषयमा संवेदनशील छौँ। तर सरकारले यो रवैया देखायो भने कमिलाको प्वाख फला जस्तै हुन्छ। सम्मान्यज्यू, गृहमन्त्रीज्यूलाई म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। डोरी खेल में आयोजित कार्यक्रम में विरोध के सब गोटा के नियंत्रण में लेव चुनौती से होते लेन। बैसार में सभामुख देवराज खिमरे आकस्मिक समय में नियमावली प्रतिबंधनात्मक रूप में रखने वाक्य में ध्यान राख निर्देशन देने चले था। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ फेर से नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। काल्हिखन स्थिर रहल सोन के दाम आइ तोला के 800 रुपया से बढ़ कर अखन धरि के फेर से सबसे बेसी महग 1,53,100 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। ऐसा पहिने बीतल भादो 5 गते सोन के दाम 1,53,000 रुपया में कारोबार भेल छल। एके बाद समय सोन के दाम उतार चढ़ाव भेल छल त अहिना आइ चांदी से 5 रुपया से बढ़ल अछि। काल्हिखन तोला के 1,850 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ 5 रुपया से बढ़ कर 1,855 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने है। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।